वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम दीपक चौधरी ऑन माय चैनल। जैसे कि रे ऑफ पीसी सीरीज चल रही है, तो रे ऑफ पीसी सीरीज में लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस हुआ था लेंस मेकर फॉर्मूले पे हुआ था। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले पे और न्यूमेरिकल देखेंगे लेंस थिन फॉर्मूले पे। तो आपको पहले कंसेप्ट सिखाया जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूले का, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला है, या मेरी प्रीवियस वीडियो में दे सकती है 1/f n2/n1 माइनस के 1 1/r1 माइनस के 1/r2। तो यहाँ पे समझेंगे वेयर n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, r1 and r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, r1 and r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में, इसे आप देख सकते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट बताएंगे कि कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए r1 r2 का साइन हमें बाय साइन कन्वेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव लेने होते हैं, और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और नेगेटिव लेनी होती है बाय साइन कन्वेंशन रूल। जब हम अप्लाई करते हैं क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो साइन कन्वेंशन के थ्रू ही हम एफ को क्या लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और r1 r2 को लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले एक बार कंसेप्ट देखेंगे, इसे देखेंगे। जैसे कि लेंस मेकर फॉर्मूला है, बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस की हम बात करें, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं और कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। देखिए कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम बनाए ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ होता है हमारा, और इसका जो फर्स्ट सरफेस है जहां पर रे ऑफ लाइट डलती है, इंसिडेंट होती है, तो फर्स्ट सरफेस ये है। तो इसका जो फर्स्ट सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ जाएगा आपके, यानी कि इस तरफ, यानी कि r1। और इसका जो सेकंड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 जाएगा इस तरफ। और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लेफ्ट साइड से आती है, तो r1 क्या रहेगा इस वाले केस में, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के, और जितनी भी आप डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करेंगे, तो डिस्टेंस आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको लेफ्ट में जाना होगा, तो r1 क्या रहेगा इसमें, पॉजिटिव, और r2 क्या रहेगा इसमें, नेगेटिव। ऐसे ही कॉनकेव लेंस में देखेंगे, कॉनकेव लेंस को अगर हम ड्रॉ करें, तो हमने कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें रे ऑफ लाइट लेफ्ट वाले सरफेस से आया है, ये r1 है, ये जो फर्स्ट सरफेस है इसके लिए r1 इधर आएगी। तो इसका अगर मेजरमेंट करें और इसके लिए हम देखा जाए, तो इसके लिए r2 इधर है, इसके लिए r1 इधर है। तो r1 इसमें इंसिडेंट और ऑप्टिकल सेंटर से आप इसे मेजरमेंट करेंगे, तो इसमें r1 राइट साइड पे था, इसमें r1 लेफ्ट साइड पर है, तो इसमें r1 क्या रहेगा आपका, नेगेटिव, और r2 क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस की हमें नेगेटिव लेनी है, और फोकल लेंथ इसकी हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव लेनी है। ये बात हम ध्यान रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए बस ये ध्यान रखेंगे कि साइन कन्वेंशन रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल करेंगे 1 बाय 1, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे, फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आज आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है आप बोर्ड में कोई भी एग्जाम आए, कोई पेपर आएगा, आप कर पाएंगे उसे, कोई भी आपसे न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। और अगर कंपटीशन में देखेंगे तो वहां भी आपको न्यूमेरिकल कोई गलत नहीं होगा। तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 क्या है, एक थिन लेंस है, थिन लेंस है, जैसे इसे बोल दिया बाइकॉन्वेक्स लेंस है, बाइकॉन्वेक्स लेंस है, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है
R1 और R2 गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो लेंस है वो ग्लास का बना है, वो दे रखा है कितना 1.5, जिसे हम बोल देते हैं 3/2। पुट इन एयर, क्या पे रखा हुआ है, पुट इन एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं 1 है। देन फाइंड फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखेंगे साइन कन्वेंशन रूल के ऊपर कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो पहले कॉन्वेक्स लेंस कर लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये R1 है, R1 की वैल्यू क्या लेंगे हम इसमें, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कितनी लेंगे 10 सेंटीमीटर, और इस तरफ आ जाए तो ये क्या है आपका R2। साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग लेफ्ट से आ रही है रे, तो R2 क्या लेंगे आप -10 सेंटीमीटर। आप है लेंस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यानी कि N2 होता है, वो कितना दे रखा है आपका 3/2। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर यानी वो N1 होता है, ये होता है 1। जैसे कि आपसे जस्ट बताया, यानी अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि ये जो लेंस है, इसे थोड़ा सा हम बताएं आपको क्लियर हो जाएगा, ये तो बस समझाने के लिए था कि लेंस है बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसकी इसके यहाँ पे एयर है, ये एयर है, ये आपका लेंस है। अब इसे आपने लिया है तो यानी कि ये आपका N1 है, ये N1 है, और ये क्या है आपका N2। तो हम लगाएंगे अब लेंस मेकर फॉर्मूला, सिंपल अभी बताए थे आपको, 1/f N2 - N1 - K1 1/R1 - K R2। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे हमेशा लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं रे ऑप्टिक्स में, कभी भी आप कोई फॉर्मूला लगाए तो साइन कन्वेंशन रूल्स आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप साइन कन्वेंशन रूल्स नहीं लगाते हैं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। फॉर्मूला सही होने के बावजूद भी आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाए तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग R1, अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 कितना है 3/2, ये 1, N1 का 1 है, एयर का है, और R1 कितना है आपका, R1 को मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस में लेते हैं +10, R2 का लगेगा -10, तो ये -10 जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इधर आपका आ जाएगा 3/2 - K1, तो 1/10 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 10 आ गया, इधर एलसीएम ले लेंगे 3 2 2, और यहाँ पे 2/10 आ जाएगा, तो 1/2 1/2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 1/5, 1/f चल रहा है, तो आपका 1/f कितना आ गया 10, और आपका f कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपने नोट किया होगा। इसमें देखिए सिंपल, बस मेन बात क्या थी, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है 1/f N2 - N1 1/R1 - R2। बस ध्यान रखना है कि आपके जिससे रे ऑफ लाइट टकराती है जिस सरफेस से, वो R1 होता है। और जब भी बात आए कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस में ध्यान रखना R1 पॉजिटिव लेते हैं और R2 की वैल्यू क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। यह हमें गिवन था। और जो लेंस है उसके लिए N2 है, और मीडियम के लिए, जिस मीडियम में है उसके लिए ये N1 क्या है, मीडियम, जिस मीडियम में रखा वो एयर में रखा हुआ है। तो हमने वैल्यू पुट की है और साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई किया है, तो वैल्यू कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, आप देखेंगे ठीक है। रे ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए साइन कन्वेंशन का
आइडिया होना बहुत जरूरी है, तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखें एग्जाम्पल 2। अब हमने ले लिया है एग्जाम्पल 2 में इस टाइप का लेंस लिया है ना, आपका कॉन्वेक्स प्लेन इस टाइप का लेंस ले ले, या प्लेन कॉन्वेक्स लेंस लिया है हमने। इसकी जो रेडियस है, रेडियस इज गिवन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 2 फोकल लेंथ, ये हमें गिवन है। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये N2 है, हमने बताया था। ये कितना है आपका 3/2। ये ग्लास का बना हुआ है, इधर क्या है एयर और इधर भी क्या है एयर, और एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, ये आपको पता है। अब इसकी फोकल लेंथ निकालें, तो इसे देखेंगे कैसे होगा। देखिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट लेफ्ट से आएगी, जैसा कि आपको बताया लेफ्ट से चलेगी, तो इस पे जा रही है। अगर इसका मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाऊं तो इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 वो मेरा इस तरफ जाएगा, R1 मेरा इस तरफ, यानी कि राइट साइड पर। जब राइट साइड में जा रहा है, रे ऑफ लाइट भी लेफ्ट टू राइट है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी राइट साइड में है, R1 भी राइट साइड में है, तो R1 की रहेगी वैल्यू पॉजिटिव। कितनी लेंगे 15 से। प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए R1 तो ले लिया हमने, कितनी, ये हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे राइट साइड। और प्लेन सरफेस के लिए प्लेन है, इसके लिए R2 का रहेगी आपकी इंफिनिटी रहेगी, R2 का रहेगी इंफिनिटी। N2 मतलब लेंस के लिए, फॉर लेंस, लेंस किसका है ग्लास का बना हुआ है, लेंस के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2। फॉर मीडियम, मीडियम के लिए हम ये N1 मानते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है, क्योंकि हमने क्या लिया मीडियम, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है। अब लेंस में का फॉर्मूला लगेगा जैसे किया था, 1/f N2 minus N1 1/R1 minus 1/R2। अब इसमें देखेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/f, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस के 1, 3/2, और ये क्या दे रखा है आपका 1। R1 है आपका पॉजिटिव है 50, और ये आपका इनफाइनाइट है, ये आपका 1/f, ये 15 है, तो यहाँ पे 3/2 माइनस के 1, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, 15, ये इधर ले लीजिए, ये 1/2, 1/15, ये f, और 1/f इक्वल टू आ गया 30, और f इक्वल टू आ गया प्लस के 30। तो इस वाले केस में ध्यान दीजिए, अगर आपसे कॉन्वेक्स प्लेन बोले या प्लेनो कॉन्वेक्स बोले, बस ये आपको देखना है कि रे ऑफ लाइट आपकी जिधर इंसिडेंट हो रही है, जिस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है वो R1 बनता है, ये आपका R1 बनेगा, ये आपका R2 बनेगा, ये आपका R1 है। और बाय साइन कन्वेंशन हम इसे करेंगे, नोट कीजिए आप इसे। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए अभी तक क्या देखा आपने कि आप जो लेंस है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, यानी एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है। अब कंडीशन ऐसी आएगी कि लेंस को ऐसे मीडियम में इमर्ज किया जाएगा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, और ये जो तीसरा न्यूमेरिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखेंगे। और ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आता जरूर है, तो इसमें क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, इसे ध्यान से समझेंगे।
देखिए जो एग्जांपल 3 है, तो पहले तो एक नोट समझेंगे। नोट, पहले आपको एक नोट बता दें, इस नोट को ध्यान रखना। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is greater than refractive index of lens, then lens nature will be change। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी लेंस को ऐसे मीडियम में इमर्स कर दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा हो, उसका नेचर बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो बिहेव होगा वो कॉनकेव की तरह करेगा, तो बिहेव नानी चेंज हो जाएगा। और अगर कॉनकेव लेंस है और वो क्या बिहेव करेगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँ जो भाई मेरे पास लेंस है कॉन्वेक्स है, लेकिन लेंस नहीं बदलेगा, कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स रहेगा एज ए मटेरियल। लेकिन जब मैं उसे ऐसे मीडियम में इमर्स कर देता हूं तो वो क्या करेगा, जो कॉन्वेक्स लेंस है अब रेस को डाइवर्स करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, डाइवर्जिंग कर देगा। तो डाइवर्जिंग करना शुरू कर देगा। और डाइवर्जिंग किसका नेचर होता है, कॉनकेव का। और कॉनकेव लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स कर दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है, तो इसका नेचर बदल जाएगा। तो अब ये कन्वर्जिंग करना शुरू कर देगा। इस वाले केस में ये कन्वर्जिंग शुरू कर देगा। और कन्वर्जिंग शुरू कर देगा तो वो कॉनकेव का नेचर नहीं होता, किसका नेचर होता है, कॉन्वेक्स का। तो पहले तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसके बाद अब इसमें जो न्यूमेरिकल कराएंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे आप देखेंगे, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। चलिए अब जो न्यूमेरिकल है उसे समझेंगे, या ऑप्शन आपने नोट किया होगा। ये अगर आप एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए अब क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ स्टूडेंट्स, कुछ मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है तो उसे आप ध्यान ना दें तो अच्छा है। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, मेड बाय ग्लास, ग्लास से मेड है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 3/2, यानी कि 1.5 इज इमर्ज in a liquid of refractive index n equal to 2, then find the focal length and nature of lens। भाई 3/2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1.5 है, ठीक है ना। 3/2 इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लेंस को ऐसे लेंस जो है ग्लास का बना हुआ है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और उसे ऐसे लिक्विड में इमर्स कर दिया गया जो 1.5 से ज्यादा है, 2 पे है। तो पूछा है कि अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना लेंस मेकर फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए आप इसका सॉल्यूशन, अब कॉन्वेक्स लेंस है, जो फोकल लेंथ है उसे हमें f1 कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो किसका बना हुआ है, ये लेंस मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसे हम n2 कहते हैं, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, कितना होता है ये, 3/2, ठीक है, 1.5 है।
ओके। और पहले किस में था, पहले ये था, पहले था फर्स्ट क्या था, इन एयर में था। से हमने किसे मांगे चले, ये एयर में था, तो एयर में था तो n1 बराबर हमने क्या मान लिया, v1 है। तो पहले तो एयर में था, अब एयर में है, तो अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि लाइट कौन से सरफेस पर डल रही है, R1 पर डल रही है या R2 पर डल रही है। तो साइन कन्वेंशन इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कोई नहीं, हम लेंस वेक्टर फॉर्मूला लगा देते हैं, F1 N2 अपॉन N1 माइनस के 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2, ठीक है। और अगर से थोड़ा सा मैं सोल्व करूं तो 1 अपॉन F1 N2 क्या दे रखा है 3/2, ये 1, ये माइनस के 1। आप R1 माइनस R2 आप चेंज ना करें, करना है ना, कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये F1 है, एलसीएम लेंगे तो ये 3/2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये R1 माइनस के, इसे इक्वेशन 1 बना दिया। नाउ लेंस इमर्ज, नाउ लेंस इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, यानी लिक्विड क्या बन गया, उसका मीडियम बन गया, इन ए लिक्विड, यानी कि अब जो N1 डैश है वो कितना दे रखा है 2 है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम देखेंगे, लेकिन जो लेंस है भाई N2 क्या है, और आपका जो मटेरियल है भाई N2 तो सेम रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, N1 ही तो चेंज हुआ है मीडियम, यानी N2 तो 3/2 ही रहेगा, ठीक है। इसमें कर दिया हमने। अब फोकल लेंथ पूछते हैं, तो इसके लिए अब हम ले लेते हैं F2 और N2 अपॉन N1 का फॉर्मूला था भाई, N2 सेम रहा तो यहाँ पे N1 डैश आ गया माइनस के 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2, ठीक है। अब सब सोल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन मेरे पास है, बस ध्यान दीजिएगा आप। देखिए स्टूडेंट, एक चीज का ध्यान दीजिए भाई, लेंस है, लेंस जो है भाई वो तो वैसा ही रहेगा, यानी लेंस जो है इसका बना हुआ है, आपका लेंस तो ग्लास का बना हुआ है, वो 3/2 है, तो यहाँ भी तो लेंस वही रहेगा 3/2, लेंस का मटेरियल कोई बदलेगा, लेकिन अब मीडियम बदल गया है। पहले मीडियम था एयर, तो इसके लिए एयर है, एयर के लिए तो हमने लिया था 1, और जब लिक्विड है तब N1 डैश कितना हो गया आपका 2। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। लेंस का मटेरियल नहीं बदला, बस मीडियम बदला है, एयर से उसे लिक्विड पे किया है। तो फर्स्ट वाले केस में फोकल लेंथ F1 है और इसमें F2 हमें निकालनी है। तो अब इसे सोल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से हटा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और F1 है ना, ये हमारी इक्वेशन, अब F1 हमारे पास है पहले से कितना 20 सेंटीमीटर है, तो इसे भी हटा देते हैं और यहाँ पे हम सेट में लिख देते हैं कि F1 की वैल्यू कितनी थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेचर भी पता चल जाएगा। हाँ, तो अब देखें, अब इसका अकॉर्डिंग, यानी कि भाई N2 कितना लिया हमने 2, भाई N2 तो सेम रहेगा 3/2। लेकिन यहाँ पे आपको दोबारा बता दे, जो लेंस है वो तो ग्लास का बना हुआ है, वो तो चेंज नहीं हुआ, उसके लिए N2 कितना दे रखा है 3/2। और जो है मीडियम, जो मीडियम है, मीडियम क्या है लिक्विड है, उसके लिए मीडियम क्या है आपका लिक्विड ले लिया हमने, पहले तो एयर था, उसके लिए N1 डैश का ले लिया, आपको दिया गया है 2। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इसके अंदर, 1 अपॉन F2, ये 3/2 और नीचे 2 माइनस के 1, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता नहीं चल पा रही है कि लाइट कहां से डाली जा रही है, तो इसे ऐसे रहने देते हैं।
अब एलसीएम लीजिए 3/4 माइनस Q1 1/R1 माइनस Q1/R2। तो इसे एलसीएम लेंगे तो माइनस Q1/4 R1 माइनस Q1/R2 ये अपॉन F2 ये 1/F। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन आ गई हमारी 2। बस अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 को 2 को डिवाइड करके आंसर निकालना है। इन्हें डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। बस अब सोल्व होने वाला है स्टूडेंट्स। अब वन इक्वेशन क्या है आपके सामने, ये रही। F1 की वैल्यू याद रखना 20 है, तो 1/F1 देखिए 1 आ गया। क्या लिखा हुआ है 1/2, यहां से देखा है, देखते रहिए। 1/R1 माइनस के 1/R2। इसे डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन 2 से, तो 1/F2। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, डिवाइड करने जा रहे हैं माइनस के 1/4 1/R1 माइनस के 1/R। देख लीजिए कहीं भी कोई डाउट नहीं है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। वन इक्वेशन को हमने ऐसे उतार दिया 1/F1 1/2 1/R1 माइनस के 1/R2। और आप देखिए इक्वेशन नंबर जो 2 थी 1/F2 माइनस के 1/4 R2 माइनस R1, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। स्टूडेंट्स तो आपको पता है, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई कर दी। तो F2/F1 और ये 1/2 माइनस साइन ले लीजिए, कोई बात नहीं, माइनस के 1/4। अब इसे ले लीजिए ऊपर, ये माइनस के 4/2 माइनस के 4/2। ये सब सोल्व कर देते हैं, माइनस के 4/2। F1 तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखिए तो F2/F1 माइनस के 4/2। F1 कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो F2 को रख दीजिए 20 सेंटीमीटर माइनस के 4/2। ये 2 F2 के पास भेज दीजिए, माइनस के 4 20/2। ये से काट देगा 10, और यानी कि माइनस के 4 × 10, यानी F2 कितना आ गया माइनस के 40 सेंटीमीटर। F2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 40 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप लोग इसे एक बार। माइनस के 40 सेंटीमीटर आ गई है। आप देखिए माइनस के 40 सेंटीमीटर आ गई है, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आप देखिए जैसा कि आपको बताया गया था कि जब कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसके लिए F कितना होता है पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस है उसके लिए F का होता है नेगेटिव। हमने लिया था कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर। अब उसे इमर्ज किया लिक्विड में, जो उससे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया माइनस के 40। तो यानी कि F2 कितना है, F2 कितना हो गया माइनस के 40, और माइनस 40 आने की वजह से क्या हो गया, नेचर बदल गया। तो हमसे नेचर पूछा गया था, अब नेचर कैसा होगा, नेचर हो जाएगा नाउ लेंस बिहेव एज कॉनकेव या डाइवर्जिंग, ऐसे बिहेव कर। तो मैंने आपको कम से बताया था, जब हम उससे ज्यादा वाले मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डालेंगे किसी भी लेंस को, तो उसका नेचर बदल जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स में चला जाएगा और कॉन्वेक्स कॉनकेव में बदल जाएगा। चलिए होप सो ये आपको कांसेप्ट समझ में आया होगा। अब जल्दी से एक थिन फॉर्मूले पे और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल, वो भी आपको रिपीट कर देते हैं एक बार। होप सो आपको समझ में आया होगा लेंस मेकर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स। चलिए थिन फॉर्मूले में देखें, थिन फॉर्मूले में बहुत ही इजी न्यूमेरिकल बनते हैं। मैं नहीं मानता आप गलत कर पाएंगे। पहले थिन फॉर्मूला देख लीजिए, लेंस थिन फॉर्मूला क्या होता है 1/f माइनस के 1/v।
सेम चीजें बाय साइन कन्वेंशन, यू ऑलवेज यू को नेगेटिव लेना क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। कॉनकेव की बात आए तो एफ की वैल्यू नेगेटिव, कॉन्वेक्स की बात आए एफ की वैल्यू पॉजिटिव। एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 4। हमसे बोला गया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उससे ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है और इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर, उसका इमेज और नेचर बताना है। कैसे? कोई नहीं, क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्यूशन देखें। भाई फोकल लेंथ कितने, भाई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ क्या रहेगा, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये लेफ्ट साइड में है। यू क्या दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, इमेज पूछिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वी आपसे पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा देते हैं जो आपके सामने है फॉर्मूला, ये आपने नोट कर लिया होगा होप सो। अब देखें, ये फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर निकालेंगे, फिर आपको इसका नेचर बताते हैं। देखिए आप लोग, देखिए सिंपल, 1/f कितना दे रखा है 10, u दे रखा है, माइनस में लेना है, ध्यान रखना लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे बाय साइन कन्वेंशन, तो माइनस के 20, v हमें पता नहीं है तो इसे इधर ले जाएंगे, v हमें निकालना है। 1/10 माइनस वाली चीज जाके इधर क्या हो जाएगी प्लस, तो 1/v एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा आपका 40, भाई इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 4 + 2 1/v, तो क्या आ गया आपका 6/40 1/v, इसे 3 ये 20, तो आपका v आ जाएगा 20/3 और 20/3 लीजिए 6.6। ऐसे अगर करें तो इतने सेंटीमीटर पे हमें इमेज ऑब्टेन होगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 2 3 इस पे मिलेगी, यानी कि अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊं तो ऑब्जेक्ट तो मेरा ये रहा, और यानी कि इमेज जो मिलेगी 6.6, यानी कि इधर जाके मिलेगी, यानी एक रे ऐसे आएगी, एक ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, और एक रे ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ पे मुझे इमेज मिल जाएगी। तो ये क्या होगी मेरी V। अब इमेज एक्चुअल में मिली है तो कौन सी इमेज होगी यहाँ पे, ये रियल इमेज ऑब्टेन होती है, और रियल इमेज ऑब्टेन होती है। और इसके लिए कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, भाई कब रियल मिलती है कब ऑब्जेक्ट मिलती है, तो इसका कंसेप्ट ध्यान रखें। आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, ये कभी मत भूलना। देखिए स्टूडेंट, इसे नोट कर लिया होगा। कंसेप्ट क्या है रियल और इसके लिए, देखिए अगर u एंड v, u क्या था यहाँ पे नेगेटिव इस वाले क्वेश्चन में, और v क्या है आपका पॉजिटिव। अगर u एंड v अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन के होते हैं, तो स्टूडेंट्स हमेशा रियल इमेज मिलती है। कैसी मिलती है, रियल इमेज। और अगर u एंड v मान लीजिए माइनस माइनस है, यानी सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं, तो इस वाले केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। ये कंसेप्ट भी आप याद रख सकते हैं। नोट। तो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था जहां पे आपसे डिस्कस किया गया न्यूमेरिकल्स, सब न्यूमेरिकल्स थे आपके, किस पे न्यूमेरिकल थे आपके लेंस में करते, और एक न्यूमेरिकल हमने किया लेंस थिन फॉर्मूले पे। लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल करें स्टूडेंट्स, बिना साइन कन्वेंशन के अगर आप करते हैं तो आपने न्यूमेरिकल फॉर्मूला तो सही लिखा लेकिन आपका आंसर सही नहीं आएगा।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और थैंक यू। और आप इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।